बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, मैं हूं सदाकत अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर रेवोल्यूशंस। काश्तकार भाइयों, आज हम गंदम के फील्ड में मौजूद हैं और इस हवाले से बताएंगे कि आप किस तरह जो गंदम की जड़ी बूटी हैं, जिसमें नुकीले और चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ मौजूद होती हैं और जो मुख्तलिफ़ तरीके से जो है फसल को मुतासर करती हैं, खुराक के हवाले से, पानी के हवाले से। तो काश्तकार भाई इस हवाले से बताएँगे कि आप कौन से जो मुख्तलिफ़ ज़हरें हैं इस्तेमाल करते हुए जो गंदम की जड़ी बूटी हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं। काश्तकार भाई, गंदम की जड़ी बूटियों में नुकीले और चौड़े पत्ते वाली जो जड़ी बूटियाँ हैं वो मौजूद होती हैं, जो हमारे पौधे के साथ खुराक का और पानी का और रोशनी का हिस्सा बनती हैं, जिसकी वजह से जो हमारे जो पौधे के शगुफ़े हैं वो मुतासर होते हैं, झाड़ मुतासर होता है और जो है बढ़ोतरी की तरफ जो पौधा है वो इसी तरीके से जा नहीं पाता। तो इस हवाले से काश्तकार में मुख्तलिफ़ तरह की कंपनियाँ जो है वो ट्रायल्ट्रा के नाम से ज़हरें जो है वो मार्केट में मौजूद होती हैं, जिन्हें आप इस्तेमाल करते हुए अपनी गंदम की जड़ी बूटियों को बर वक्त जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। काश्तकार भाई कोशिश करनी चाहिए कि जब आपकी गंदम की फसल 30 से 32 दिन की हो तो आप जो है मुख्तलिफ़ तरह की जो कंपनियों के पास ट्रायल्ट्रा के नाम से ज़हर मौजूद है उसको इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर उन जड़ी बूटियों का जो है वो तदारुक कर लें, ताकि आपके पौधे की जो बढ़ोतरी है, शगुफ़े हैं वो अच्छे बन सकें, बढ़ोतरी अच्छी हो सके, ताकि आप आखिर में जो अच्छी पैदावार हासिल कर सकें। तो काश्तकार भाई आपने कोशिश करनी है कि आप ट्रायल्ट्रा है वो इस्तेमाल करें तो उसमें से 400 मिलीलीटर जो है आपने फी एकड़ के हिसाब से मिकदार इस्तेमाल करनी है और 120 लीटर जो पानी है वो आपने इस्तेमाल करते हुए अपनी गंदम की फसल पर जो स्प्रे करवा देना है। और स्प्रे के हवाले से बताते चलें कि आपने एक ख़ास चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने दोहरी स्प्रे नहीं करनी, यानी कि इस तरीके से आपने वहाँ पर चलते हुए स्प्रे नहीं करनी ताकि पौधे पर दोहरी स्प्रे ना जाए, दोबारा स्प्रे ना जाए। अगर आप इस तरीके को फॉलो करेंगे तो आपकी जो गंदम की फसल है उस पर जो है वह दबाव आ सकता है, स्ट्रेस में जा सकती है या फिर आपकी गंदम की फसल पीली पड़ सकती है। तो कोशिश करनी है कि एक तरीक़ेकार से चलते हुए आपने एक दफ़ा ही अपने पौधे पर स्प्रे करनी है ताकि आपकी गंदम की फसल पर दबाव ना आए। और दबाव के हवाले से बताता चलूँ कि एक दफ़ा तकरीबन 8 से 7 दिन तक आपकी फसल पर दबाव रह सकता है, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो दबाव है वो जो है वो रिकवर होना शुरू हो जाएगा और उस दबाव का फ़ायदा भी होगा कि आपके पौधे के जो शगुफ़े हैं वो अच्छे होंगे, झाड़ अच्छा होगा और आपकी जो मतलब कि बढ़ोतरी है वो भी अच्छी हो जाएगी। और काश्तकार भाई आपने कोशिश करनी है कि अच्छी धूप हो तब आपने वहाँ पर अपनी फसल पर स्प्रे करवाना है और टी जेड का जो नोज़ल है वो इस्तेमाल करना है ताकि अच्छे तरीके से स्प्रे हो और आपको उसके अच्छे रिजल्ट भी मिल सकें। इस हवाले से ये भी बताएंगे कि मार्केट में जो दूसरी बॉक्टर सुपर है, अटलांटिस सुपर है, उसका मतलब कि किस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उस हवाले से इंशाल्लाह अलग से वीडियो बनाएंगे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के लिए हमें इजाज़त दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे टीम का हिस्सा बन जाएं ताकि इस तरह की मज़ीद मालूमात आप तक पहुँचती रहें। और इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे काश्तकार भाई तक भी शेयर करें ताकि ये मुफीद मालूमात दूसरे किसान भाई तक पहुँच सकें, उनको भी फ़ायदा हो सके, ताकि वो भी गंदम की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकें। और इसी के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।